हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप थंब इमेज से समझ चुके होंगे, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका उत्तराखंड की कुछ प्रमुख योजनाएं जो आपके आने वाले अपर, लोअर, आर के एग्जाम में आ सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कोई ना कोई आपकी जो स्कीम या योजनाएं हैं हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, मेरे साथ साथ आप लोग बच्चों लिखते भी जाइएगा, क्योंकि लिख के ही आपको याद हो सकता है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा नंदा गौरा योजना। ठीक है, नंदा गौरा योजना। ठीक है, नंदा गौरा योजना। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि नंदा गौरा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसमें दो डेटें हमको मिलती है। अब दो डेटें इस वजह से है कि जो पहली डेट है वो है आपकी, या पहला जो साल है वो है 2017। ठीक है, जो अखबारों के माध्यम से लिखा हुआ है कि 2017 को जो नंदा गौरा योजना है उसका क्रियान्वयन जो है वो किया गया था। और लेकिन इसकी जो विविध शुरुआत की गई थी वो आपकी जनवरी 2018 से की गई थी। तो एग्जाम में देखिएगा, दोनों साल जो है वो एक साथ तो नहीं आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही साल आएगा। या तो 2017 आएगा आपका, या तो आपका 2018 आएगा। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन इसके बारे में ये। इस योजना का, नंदा गौरा योजना का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है सरकार के द्वारा, वो रखा गया है कि जो आपकी कन्या भ्रूण हत्या होती है, यानी कि फीमेल जो इन्फेंटिसाइड होता है आपका, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि फीमेल जो फिटिसाइड है उसको रोकना, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या को आपका रोकना, ये इसका एक पहला लक्ष्य रखा गया है। और उसके बाद दूसरा जो है आपका, अगर हमारे यहाँ कहीं आपका क्या होता है, बाल विवाह की जो घटनाएं हैं अगर वो होती है तो उस बाल विवाह की घटनाओं को रोकना है। ये नंदा गौरा योजना के तहत जो हमारी राज्य सरकार है वो क्या चीज़ देगी। तो इसमें कहा गया कि अगर दो आपकी क्या है, बीपीएल परिवार की जीवित, ठीक है, जीवित आपकी बालिकाएं हैं, ठीक है, दो जीवित आपकी बालिकाएं हैं, तो पैदा होने, शुरू में कुछ और था, उसको नहीं पड़ेंगे, वो चेंज किया गया है। तो जब बालिका के जन्म पर, ठीक है, बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए की जो है धनराशि दी जाएगी। और उसके बाद जब बालिका जो है अपनी 12वीं क्लास क्या कर लेगी, उत्तीर्ण कर लेगी। ठीक है, 12वीं क्लास को क्या कर लेगी भाई, उत्तीर्ण कर लेगी, सॉरी गलत जगह लग गया, उत्तीर्ण कर लेगी। तो आपका 51,000 रुपये जो है वो क्या दी जाएगी, आपकी सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, तो ये इसमें से कोई भी एक पॉइंट जो है आपका नंदा गौरा योजना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांस जो है वो आपके ये जो ईयर के होते हैं यही आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और स्कीम को देखते हैं। अगली जो आपकी स्कीम है वो है किशोरी शक्ति योजना। तो लिख लीजिए मेरे साथ साथ, किशोरी शक्ति। ठीक है, किशोरी शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना। फिर से कि ये शुरुआत कब की गई, तो भाई ये आपके 2001 यानी कि हमारा उत्तराखंड बना था उसी साल जो है, या उसी वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में इस किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें खासियत क्या थी कि इसमें 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में जितनी भी आपकी बालिकाएं हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी बालिकाएं हैं उनको क्या करना, आपका जो ट्रेनिंग होती है, जो कमर्शियल या प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई उनकी जारी रहेगी साथ में, लेकिन जो कमर्शियल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है वो उनको प्रोवाइड करवाना, कि आगे चल के जब वो 18 साल से ऊपर की हो तो सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो रहे। तो उसकी जो नाम रखा गया योजना का, किशोरी शक्ति योजना, नाम से भी आसान है पहचानना इस स्कीम को। अगली स्कीम की हम बात करें तो वह है स्वधार योजना। ठीक है, स्वधार योजना, स्वधार योजना।
ये स्कीम जो है वो आज से 2001 और 2002 में शुरू की गई थी। ठीक है, पहली चीज़। और इस स्वधार योजना के तहत जो महिलाओं को कामकाजी एवं सशक्त बनाने की योजना थी। आपको ध्यान रखना है किसको, महिलाओं को क्या बनाना, कामकाजी और सशक्त बनाना। तो उस स्कीम का नाम जो है स्वधार योजना रखा गया, जो कि 2001-2 में आपकी शुरू हुई। फिर उसके बाद अगली स्कीम की हम बात करें तो वो है आपका मोनाल परियोजना। मोनाल परियोजना, मोनाल परियोजना। तो पहला पॉइंट कि मोनाल परियोजना कब शुरू हुई, तो ये 2011 में शुरू हुई। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट कि इसमें क्या करना, वही जो पहले भी था कि 11 से 18 जो वर्ष की आपकी बालिकाएं हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना कि 18 के बाद वो कोई प्रोफेशनल जो चीज़ है वो शुरू कर सके। मोनाल परियोजना इसका नाम रखा गया। उसके बाद एक और स्कीम देख लेते हैं हम लोग, आपकी क्या, पालना योजना। पालना योजना। ठीक है। अब ये क्या है, सबसे पहले ये स्कीम जो शुरू हुई पालना योजना वो आपकी 2015 में शुरू हुई। ठीक है, पहली चीज़। इस पालना योजना में सरकार ने क्या कहा कि भाई जो भी आपके अनाथ बच्चे हैं, सरकार ने फैसले लिया कि अनाथ आपके बच्चों को वो क्या लेंगे, आपके गोद लेंगे। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया, पालना योजना रखा गया। फिर अगली योजना लिखिए खिलती कलियां योजना। ठीक है, खिलती कलियां। तो देखो बच्चों इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, ईयर नहीं भूलिएगा, खिलती कलियां। ठीक है, योजना, खिलती कलियां योजना। ये स्कीम बच्चों 2015 में शुरू की गई राज्य सरकार के द्वारा, और इसमें 6 वर्ष तक के, ठीक है, 6 वर्ष तक, यानी कि कुछ महीनों से लेकर 6 वर्ष तक के जितने भी आपके उत्तराखंड के अंदर जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं वो किसके, कुपोषण के शिकार ना हो, तो उनको कुपोषण से मुक्त करना, जिसको हम लोग इंग्लिश में माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, कुपोषण, कुपोषण से मुक्त कराना। ठीक है, या कुपोषण उनको ना हो जाए इसके लिए उनको न्यूट्रिशन जो खाना पीना आपका होता है वो उनको क्या करना, प्रोवाइड करना। तो उसका नाम जो रखा गया खिलती कलियां योजना रखा गया। देखो एक तो आपको ईयर याद रखना है, मैंने पहले भी बोला, और हो सकता है कि इन डिटेल में कुछ ऐसी चीजें भी पूछ लें अंदर से कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था। ठीक है, फिर अक्सर ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है भूले भटके कि हमारे यहाँ जो 108 की आपातकाल सेवा जो शुरू की गई है, ठीक है, आपातकाल या कालीन सेवा, ठीक, ये कब शुरू की गई, तो इसको सबसे आसान है याद करना, 2000 आपके 8 में, क्योंकि यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, 2008 में। और उस समय हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री थे वो आपके भुवन चंद्र खंडूरी जी थे। ठीक है, भुवन चंद्र जो खंडूरी जी थे वो हमारे मुख्यमंत्री थे। उस समय 2008 में जब ये आपकी सेवा शुरू की गई थी, तब उस समय इसका जो नाम रखा गया था वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया था। ये भी एक प्रश्न आ सकता है कि शुरू में 108 सेवा का नाम क्या रखा गया, तो पंडित आपका क्या, दीनदयाल उपाध्याय जो है वो रखा गया था। बाद में फिर इसका नाम जो है 108 कर दिया गया। इसी को देखते हुए इसी से संबंधित एक और सेवा है, वो है आपकी क्या, डोली सेवा। डोली सेवा कुछ इसी तरीके की क्या है, ये आपकी आपातकालीन सेवा है, और इसकी शुरुआत, डोली सेवा की शुरुआत 2012 में की गई। ठीक, फिर आगे चले अगर हम लोग कुछ और चीजें देख लें, वो क्या है आपकी वंदे मातरम योजना। के आने के कुछ चांसेस लग रहे हैं मुझे। वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, वंदे मातरम योजना। ये वंदे मातरम योजना की शुरुआत जो है वो 2004 में की गई थी,
और इसमें क्या था आपका कि जितनी भी आपकी गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, गर्भवती, ठीक है, जितनी भी आपकी गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या करना, निशुल्क यानी कि फ्री में जो उपचार है वो दिलवाना, निशुल्क उपचार दिलवाना। ठीक, तो बच्चों ये कुछ प्रमुख आपकी योजनाएं जो मुझे लगा कि आप एग्जाम में, ऐसे बहुत सारी योजनाएं अभी बाकी है, लेकिन आज इस वीडियो में कुछ ऐसी प्रमुख योजनाएं मैंने अलग अलग जगहों से ईयर के हिसाब से रखी जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकती है।